हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि महाजन और आज जो हम पढ़ेंगे HTML में टेबल टैग पढ़ेंगे कि क्या होता है और किस तरीके से हम HTML डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। टेबल पढ़ना है हमको। टेबल क्या होता है? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही हम टेबल कहते हैं। किसको बोलते हैं? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को ही हम टेबल कहते हैं। ठीक है। टेबल में HTML में टेबल का प्रयोग डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए होता है। HTML में टेबल का प्रयोग क्यों किया जाता है? डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए प्रयुक्त टैग। जब हम HTML डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? टैग के बारे में पता होना चाहिए। तो जब हम टेबल टैग ओपन करेंगे तो उससे क्या होगा? डिफाइन HTML टेबल। ये HTML की टेबल को डिफाइन करेगा। TR कर करके देगा, टेबल की रो को डिफाइन करेगा। TD क्या करके बताएगा? टेबल के डेटा को बताएगा। और TH क्या करेगा? टेबल की हेडिंग देगा। यह सभी कंटेनर टैग होते हैं। ये सभी टैग कैसे होते हैं? कंटेनर टैग होते हैं। और यह कैश सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो हमको पता है कि कैश सेंसिटिव नहीं होने का मतलब है कि इट कैन बी रिटन अपर केस एंड लोअर केस बोथ। आगे चलते हैं और हम इसके टेबल के एट्रीब्यूट्स देखते हैं कि क्या होता है। बॉर्डर एंड बॉर्डर कलर। टेबल के चारों ओर बॉर्डर को उसमें कलर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस तरीके के सिंटेक्स का यूज करना पड़ेगा। हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट। टेबल की हाइट और विड्थ बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बीजी कलर। टेबल के बैकग्राउंड में कलर सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैकग्राउंड। टेबल में बैकग्राउंड टेबल के बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इस तरीके का आपको एक्सटेंशन डालना पड़ेगा। सेल पैडिंग क्या होती है? सेल बॉर्डर और सेल टेक्स्ट के बीच की दूरी। सेल बॉर्डर और सेल टेक्स्ट के बीच की दूरी को स्पेसिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेल पैडिंग का प्रयोग किया जाता है। और सेल स्पेसिंग क्या होती है? टेबल के दो सेल के बीच की दूरी को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये क्या होती है? सेल स्पेसिंग मतलब दो सेल के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको डिफाइन करने के लिए। कॉल स्पेन क्या होता है? कॉल स्पेन का मतलब होता है दो या दो से अधिक कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना। और रो स्पेन का मतलब होता है दो या दो से अधिक रो को एक रो में मर्ज करना। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कॉल स्पेन एंड रो स्पेन। दो या दो से अधिक कॉलम या रो को मर्ज करने के लिए एक कॉलम या एक रो बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने क्या देख लिया? टेबल टैग के एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं टेबल टैग का प्रोग्राम। उससे पहले हम HTML में टेबल टैग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे टैग डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। टेबल डिफाइन करेगा। TH क्या? हेडर बताएगा, टेबल की रो बताएगा। ये सेल को डिफाइन करेगा। कैप्शन डिफाइन और टेबल की कैप्शन बताएगा। कॉल ग्रुप कॉलम ये सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। आगे चलते हैं टेबल के प्रोग्राम पर। यहाँ बना हुआ हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के रखा है जिसमें हमने लिखा है HTML टाइटल। और हमने यहाँ पर उसके जो भी टैग वहां पर देखे थे टेबल क्रिएट करने वाले वो सभी का सिंटैक्स यहाँ पर बनाकर रखा है। अब हम देखते हैं इस टेबल को प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? नोटपैड के ऊपर। तो हम चलते हैं नोटपैड की विंडो पे। यहीं से गए और हमने क्या किया? नोटपैड की विंडो ओपन करी। ठीक है। हम क्या करते हैं? नोटपैड की विंडो ओपन। नोटपैड की विंडो जैसे ही ओपन करी हमने क्या करके रखा हुआ है? टेबल का जो प्रोग्राम है उसका बेसिक सिंटेक्स यहाँ पर बनाकर रखा है। हमको टेबल का प्रोग्राम बनाना है तो हमने यहाँ पर हेडिंग में डाल रखा है HTML टेबल प्रोग्राम। हमको टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले हमको ओपन क्या करना पड़ेगा? टेबल। हमने यहाँ पे ओपन कर लिया टेबल। ठीक है। हमको बॉर्डर भी देनी पड़ेगी तो हमने यहाँ पे डाल दिया बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर 1। बस इतना किया आपने। और टेबल को हमने क्या करना है? क्लोज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया? टेबल को। अब हमको इस टेबल के अंदर क्या चाहिए? है ना? तो हेडिंग देनी होगी। तो हमने यहाँ पर ओपन कर दिया TR। और TR क्या होता है? टेबल की रो को डिफाइन करता है। इसी के अंदर गए हमको हमारे डॉक्यूमेंट में हेडिंग देनी है तो हमने यहाँ पे लिख दिया TH। जैसे ही TH लिखा आप हेडर में क्या चाहते हो तो आपने यहाँ पे डाल दिया नेम। और आपने TH को क्या कर दिया है? क्लोज कर दिया है। फिर आप क्या चाहते हो? यहीं पे गए हमने क्या कर दिया? यहाँ पे TH को क्लोज कर दिया, एंटर किया। अब हमको ओपन क्या करना है? तो हम यहीं पे गए, हमने वापस से TH ओपन करा। हमको यहाँ पर देना है नेम के बाद सरनेम। यहाँ जाके हमने TH को क्लोज कर दिया है। फिर हम यहाँ पे गए, हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है TH। ठीक है। और इसमें अपन को क्या डालना है? तो हम यहाँ पे गए और हमने यहाँ पे डाल दिया कोर्स या हेडर में डालेंगे। और TH को क्लोज कर दिया और यहीं पर गए हम और हमने यहाँ पे जाके क्या डाल दिया? वापस से TH ओपन किया और हमने यहाँ पे डाल दी और हमने यहाँ पे TH को
क्लोज कर दिया। वापस से गए आप, आपको यहाँ पर टीआर को भी क्या करना है, बंद करना है। आपने टीआर को क्लोज किया, अगेन हमको टीआर ओपन करना है। क्यों, ये तो हमने टेबल की हेडिंग बताई है, अभी हमको क्या करना है, टेबल का डेटा भी तो बताना है ना। उसके लिए हमने टीआर ओपन करा, यहाँ पे गए, हमने लिखा टीडी। टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा, टीडी का मतलब होता है टेबल डेटा। क्या डालना है, मैं सपोज यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया, जैसे सपोज हम यहाँ पे डालते हैं, हमने यहाँ पे आयुष करके जो भी है एक नाम डाल दिया डेटा के अंदर, और टीडी को हमने क्लोज किया। ठीक है, इसी प्रकार आप जाएंगे और आपको जो भी डेटा चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, इस तरीके से हमने डेटा यहाँ पर दे रखा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस डेटा के अंदर मुझे क्या डालना है, तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सरनेम, तो यहाँ पर आप सरनेम डाल देंगे। फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारा कोर्स, तो हम यहाँ जाके क्या डाल देंगे, कोर्स डाल देंगे, जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पर फीस, तो हम यहीं जाकर क्या डाल देंगे, फीस डाल देंगे। हमने कितनी डाल दी, फीस डाल दी। अब हम क्या करेंगे, यहीं जाएंगे और हमारा टीआर ओपन है, तो हमने टीआर को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब क्या ओपन है हमारा, टेबल, तो हम यहाँ पे जाके टेबल को भी क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हमने टेबल को क्लोज कर दिया, और इसी के बाद हम क्या करेंगे, क्या ओपन है हमारा, बॉडी, हम बॉडी को भी क्लोज करेंगे, और फिर हम HTML को क्लोज कर देंगे। हमारा बेसिक सिंटेक्स बना हुआ था, तो हम यहाँ देखते हैं, इसको हटाते हैं, और हमारा यहाँ पर देखेंगे बेसिक सिंटेक्स पहले से ही डला हुआ था, तो हमने यहाँ जाकर लेके आ गए। ये क्या कर दिया, हमने हमारे प्रोग्राम का जो हमारे टेबल का प्रोग्राम टाइप कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद table.html हमने इसको सेव किया है, और इसका आउटपुट चेक करने के लिए हम चलते हैं डेस्कटॉप पर। जैसे ही हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आए हैं, यहाँ पर देखेंगे आपका टेबल का प्रोग्राम बना हुआ है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो देखेंगे आपका यहाँ पर इस तरीके का टेबल बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप इन तरीके के कोड्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, आपके HTML डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर अभी एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड चाहिए, तो इसके लिए वापस से हम प्रोग्राम में जाएंगे, और प्रोग्राम में जाने के बाद आपको करना है कि आप जितने भी रिकॉर्ड डालना चाहते हैं वो आपको टीआर टैग ओपन करके टीडी के अंदर आपको डालना है टेबल डेटा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, सपोज नाम चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। अगर आप इस तरीके का डेटा और चाहते हैं तो अगेन आप इसको ओपन करके क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए और हमने यहाँ पर हमको एक बढ़ाना है रो, अगेन बढ़ाना है रो, यहाँ पर कर दिया। आप यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है, जो भी आप डालना चाहते हो। और आपको यहाँ पर प्रोग्राम को सिर्फ सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ जाके देखेंगे, ब्राउजर की विंडो पर रिलोड करेंगे तो देखो आपके कितने रिकॉर्ड आ गए, 4 रिकॉर्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा टेबल सेंटर में आ जाए तो आप यहीं पर जाइए और यहाँ पर आप टेबल से पहले सेंटर टैग को ओपन कर दीजिए, या बॉडी के चाहिए तो यहाँ पर आपने जाके सेंटर टैग ओपन कर दिया है। और आपका प्रोग्राम खत्म होने से पहले आपको इस टैग को क्लोज करना है। आपने जैसे ही सेंटर टैग को यहाँ पर क्लोज किया, कंट्रोल एस बटन प्रेस की, हमने प्रोग्राम को रिलोड किया, यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोग्राम बनकर रेडी नहीं ओपन हो रहा है। 1 सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर यहीं पे गए, आपने क्या किया, सेंटर टैग ओपन किया है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर आपकी जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो आपको ध्यान रखना है कि स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। और यहाँ पर जाकर सेव करेंगे हम इस प्रोग्राम को। हम ब्राउजर की विंडो पर चलते हैं और प्रोग्राम को रिलोड करते हैं। देखिए आपका प्रोग्राम कहाँ गया, सेंटर में। तो अगर आप भी अपने HTML डॉक्यूमेंट में टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो इन कोड्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने HTML डॉक्यूमेंट में इस प्रोग्राम के थ्रू टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को ट्राई करके देखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।